आशीष देखिए, जब 2 तारीख को आफ्टर आई थिंक हॉलीडे, न्यू ईयर हॉलीडे, यूएस मार्केट ने अपना वर्क रिज्यूम किया था, नेस्डैक ने पहला प्राइस डैमेज किया था और वो आई थिंक हर जगह चली गई वीकनेस। हर रैली पंचर हुई, हमारी भी रैली पंचर हुई। उसके बाद मैं नेस्डैक, देखिए हमेशा मैं आशीष टॉप डाउन अप्रोच रखता हूँ। पहले मैं कंफर्मेशन किसी भी इंडेक्स का या स्टॉक का लेता हूँ मंथली चार्ट से, वीकली चार्ट से, देन डेली पे आता हूँ। अगर मैं इस प्राइस डैमेज को देखूं जो पिछले करीब करीब 10 दिन के अंतराल में हुआ, तो वो ठीक था। आई मीन ठीक था, थोड़ी कूलिंग ऑफ हुई, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि डाउ एट ऑल टाइम हाई, एक बड़ी तेजी आ चुकी है, बट नेस्डैक अपने प्रीवियस हाई 16,000 जो स्विंग हाई था लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का, उससे अभी भी काफी नीचे है। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये वीकनेस अभी वीकली चार्ट्स पे आई है। नो, नॉट एग्जैक्टली। देखिए डाउ का चार्ट पहले ही बहुत स्ट्रांग था, स्टेबल था। S&P 500 का चार्ट पहले ही बहुत स्ट्रांग था, स्टेबल था। इस 2-3 दिन के और 10 दिन के प्राइस डैमेज में यूएस मतलब नेस्डैक ने 10 डेमा को तोड़ा, 20 डेमा को तोड़ा, लेकिन 20 डेमा के बाद एक बहुत स्ट्रांग रिवर्सल दिया। ये आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है ना आशीष, ये है वीकली, पर मैं आपको पहले डेली दिखाऊंगा। डेली पर 20 डेमा को पिछले 3 सेशन में इसने बहुत स्ट्रांगली रीगेन किया। 10 डेमा की कल ऊपर क्लोज दी, और मैं फिर कहूंगा मोमेंटम कोलैप्स नहीं हो रहा है, इस बात का सिग्नल अभी भी नेस्डैक के वीकली चार्ट सजेस्ट करते हैं। आशीष, ये जो इस वीक की कैंडल क्रिएट हुई है, ये अब तक एज ऑफ नाउ बहुत स्ट्रांग है। इसने पिछले वीक के लो को वॉलेट नहीं किया है, इसने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक नेस्डैक 14,600 14,500 की ट्रेजेक्टरी को वॉलेट नहीं कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, बहुत नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी आईटी एज वेल। आशीष, अभी तक इस टर्बुलेंस के दौर में हमारे निफ्टी आईटी ने अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी तक नहीं तोड़ा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो एज ऑफ नाउ नेस्डैक का कल का ये पुल बैक, परसों का ये पुल बैक वाकई एडमायर करने लायक है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है अमेरिकी बाजार की डिटेल्ड तस्वीर और चार्ट्स पर रुझान, उस ऑल इंपॉर्टेंट जो नंबर्स, अब आंकड़े सामने आने वाले हैं, रिपोर्ट सामने आनी है उससे पहले। ग्लोब ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए बड़े नंबर्स से पहले, लेकिन इक्विटीज दिखा रही है मूड ठीक है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, हमारे लिए क्यूज अच्छे हैं। अब लाइए हमारा भारतीय बाजार कल स्क्रीन पे जो मेंशन कर रहा था मैं, कंसोलिडेशन एक रेंज में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे, और लास्ट आवर ट्रेड में बढ़िया ब्रेकआउट प्ले होता हुआ नजर आया। अच्छा, 21,500 इनिशियली चैलेंज हुआ, हमने वायलेट करे उन लेवल्स को, पर एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग कमबैक वापस उस कंसोलिडेशन जोन पे भारतीय बाजार करते हुए नजर आए। तो शायद कुछ हद तक वो बुल्स का अड़ियल रवैया भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने गिव अप कर दिया है। वीरू से जान लिया जाए। वीरू, एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट वो थी, हमने कल, आपने 47,000 जहन में डाला था निफ्टी बैंक का, वो गिरा तो निफ्टी बैंक दोनों के लिए समीकरण बिगड़ते हुए नजर आएंगे। कल का लो एक प्रिसाइसली उन लेवल्स को डिफेंड करा हमने, वो वायलेट नहीं करा। ये आजकल का सेशन ऐसा है कि लास्ट का 1 घंटे का अगर रुझान पकड़ में आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन मूड मॉल है कैसा वीरू? कैसे अप्रोच करूं आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी को और साथ में निफ्टी बैंक को, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? जी हाँ, देखिए आशीष, पहले बात करते हैं बैंक्स की, ठीक है। अभी भी दिग्गज बैंक लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, लाइक HDFC बैंक, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो पहला मैसेज तो यही है कि निफ्टी बैंक में वीकनेस है अभी भी। कल मैंने शॉर्ट नहीं करने को 47,000 की ट्रेजेक्टरी में इसलिए कहा था क्योंकि एक्सपायरी डे में कभी भी किसी बड़े ऑप्शन बेस को चैलेंज नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर आप एक रिटेल ट्रेडर है ना, तो जाके सिर नहीं मारना चाहिए ऑप्शन बेस पे। और इसीलिए मैंने कहा था कि 47,000 की ट्रेजेक्टरी अगर शॉर्ट पे मिल जाए तो कवर कर लीजिएगा, या फिर 47,000 पे खुले तो शॉर्ट तो कतई मत करिएगा। निफ्टी में कल भी इंट्राडे में बहुत सारे शॉर्ट्स ने काम किया आशीष, हायर लेवल से। मैं अभी भी ये कहूंगा आशीष, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है ना, इसका तमगा आपको देना पड़ेगा। इट्स ओनली रिलायंस सिर्फ, ठीक है। अब जिस हमें ट्रेजेक्टरी में लाके खड़ा कर दिया है, हमें ट्रेड कैसे करना पड़ेगा? देखिए अभी भी हमारे पास एक ट्रेड विंडो है, चैनल है जिसे हमें ट्रेड करना है, और अभी भी लॉन्ग कन्विक्शन साथ कैरी करने के लिए या फिर शॉर्ट कन्विक्शन के साथ कैरी करने के लिए मेरे पास अभी कुछ लेवल्स नहीं है आशीष। तो मैं यही कहूंगा एज ए डे ट्रेडर फोकस करें। एज ए डे ट्रेडर 21,500 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनेगा टिल द टाइम 21,477 डिसाइसिवली ब्रीच नहीं होता। मैं आई थिंक खामखा के प्रभाव में आ गया। पहले मैं स्टैट्स को ले लेता हूं आशीष।
निफ्टी पे देखिए, आई मीन इन एफआईज के आंकड़े देखिए, 1721 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2080 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाय, 640 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बेचा, लॉन्ग काटे करीब 5700 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट करे करीब 2100 कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 1099 करोड़ रुपए की सेलिंग, 21000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट यहां पे करे और 5500 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लगभग लॉन्ग करे। ऑप्शंस के अगर आप आंकड़े देखें ना आशीष, बार बार कभी रिलायंस का ये रिवर्सल, कभी आईटी का रिवर्सल, कभी आईटी की स्ट्रेंथ हमको 21500 को चैलेंज करने में बहुत ज्यादा आई थिंक चैलेंज पोस्ट कर रही है। कल भी 21500 के पुट एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करके गए इन बोथ वीकली एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट। आपके स्क्रीन पे ये स्टैट्स आएंगे, वो इंडिकेट कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जो परसों या फिर शुक्रवार को कॉल्स भी की हैं 21700 और 800 पे आशीष, वो अभी भी कन्विक्शन के साथ खड़ी हुई हैं। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 21,700, 800, 1 करोड़, 1.25 करोड़ और नीचे 21,500 पे लगभग 1 करोड़ 33 लाख। ये क्लियर मैसेज है आपके पास कि यू हैव अ ट्रेडिंग रेंज, आपके पास एक ट्रेडिंग रेंज है। पिरामिड्स लेके आइए, वो एक्सप्लेन हो जाएगा। और वो है कि 21,700 पे पहला लोड जोन है, 21,800 पे दूसरा लोड जोन है और नीचे 21,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, प्लीज स्टैट्स लेके आइए रणनीति के। बेस आशीष 21,538, 21,493। एज अ ट्रेडर फोकस कीजिएगा, अगर यहां तक का कोई डिप मिल रहा है तो हम उसको बाय करना है। हमें शॉर्ट उस रेंज में नहीं लेनी है। हमें शॉर्ट की जो पर्याप्त रेंज है आशीष, वो है ऊपर की तरफ, दैट्स 21,688,709। ये क्या है? ये पहला सप्लाई क्लस्टर है। यहां पे हम अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे शॉर्ट करने की। बट एक क्लियर मैसेज ये है कि रिलायंस पे नजर रखिएगा। रिलायंस ऑल टाइम हाई पर है, जागा है बहुत दिनों बाद। अगर 710 निकल गया बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलायंस, तो आपको स्क्रीन पे 752, 791 भी दिखाई देगा। सो हमारे पास पहली ट्रेड चैनल है 21,700 और नीचे 21,500, उसको करिए ट्रेड। बट अगर रिलायंस का मैचेस कुछ डिफरेंट हो तो याद रखिएगा, वो आपको 21,800 की ट्रैजेक्टरी में ले जाकर खड़ा कर देगा। सो अपने आप को एक वेरिएबल अप्रोच में रखिए। निफ्टी बैंक स्टिल मैं इसको अभी भी एक आशीष वीक चार्ट कहूंगा, स्टिल इसे अभी भी एक वीक चार्ट कहूंगा। बट प्लेसमेंट कैसी है? 47,500 पे स्लाइटली इन द मनी पुट पे कल राइटिंग हुई है। आप देखिए 47,500 पे भी पुट राइटिंग हुई है, 47,200 पे भी हुई है और 47,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? 47,500 की कॉल पे राइटिंग है, 48,000 की कॉल पे राइटिंग है। लेवल लेके आइएगा स्क्रीन पे। बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा बैंक निफ्टी की ट्रेड में कूदने की। पहले क्लस्टर को देखिएगा, दैट्स 47,472, 670 आशीष। पहला रेजिस्टेंस लेके आइए डायरेक्टर साहब। इस क्लस्टर को देखिएगा, यहां पे एक टसल है बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। अगर ये जोन नहीं सस्टेन हो रहा है तो अगेन शॉर्ट लेंगे फॉर ए टारगेट्स ऑफ 47,000 ऑन द डाउन साइड आशीष। बट बैंक निफ्टी के ट्रेड में थोड़ा देर में उतरिएगा। अगर ये पहली ट्रेजेक्ट्री क्रॉस हो गई तो स्विंग टुवर्ड्स 47,900 इज पॉसिबल। तो आशीष बैंक निफ्टी को मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, पहले रेजिस्टेंस को नजर रखिएगा और थोड़ा सा देर में बैंक निफ्टी पर ट्रेड कीजिएगा और नहीं समझ में आए तो अवॉइड कर दीजिएगा आशीष। बहुत बढ़िया।